ओके, वेट, ये भी लग गया। एक तीर से दो निशान। ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन, पूरब दिस साइड एंड आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। आज मैं थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ। सो आई बीन गेटिंग अ लॉट ऑफ मैसेजेस, बहुत सारे मैसेजेस। पहले तो एक मैसेज आया है, रेंट पे है तेरा सब, जहाँ नंबर सर्च कर ले हर एक चीज़ का, मेरे घर का, मेरे गाड़ियों का, मेरी हर एक चीज़ का। और एक काम करना, असलियत में मिलना कभी बोल भी नहीं पाएगा। पर हाँ, आज का जो क्वेश्चन था दैट इज़ व्हाई आई स्टार्टेड ट्रेडिंग। कि चलो ठीक है, ट्रेडिंग स्टार्ट किया, करियर बनाया, पैसे बनाए, ज़िंदगी बनाई, जो भी किया, बट क्यों किया ट्रेडिंग, क्यों किया, व्हाई स्पेसिफिकली ट्रेडिंग। तो मैं आप लोगों को मेरी थोड़ी सी स्टोरी बताऊंगा उस चीज़ के बारे में। यू ऑलरेडी नो माई स्टोरी, बट यू नो थोड़ा सा और बताऊंगा। तो आई ऑलवेज हैड बिग ड्रीम्स। मैं जब 10th में था ना, जब मैं स्कूल टाइम में था, तब से मैं सोचता था। तब मेरा सोचना क्या था, मैं बड़ा होकर पॉलिटिशियन बनूंगा, बहुत सारा पैसा छापूंगा, लोगों का भला करूंगा करके। बट फिर यू नो धीरे धीरे करके हम लोग होते हैं ना, रियलिस्टिक अप्रोच पे आते हैं। फिर जब 11th में गया, मैंने 11th से जॉब करना चालू कर दिया था। मैं 11th में एक जिम ट्रेनर करके जॉब करता था। तुम लोग मानोगे नहीं मेरी 11th में फिजिक कैसी थी। 11th में शायद इंसान 16 साल का होता है, 16 साल में मैं 20 साल का लगता था। और 16 साल में मैंने जिम में जॉब ली थी ये बोलकर कि मैं 19 साल का, 19-20 साल का होकर के। वो सोचते थे कि मैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर स्टूडेंट हूँ। तो वहाँ पे मैंने जॉब लिया था, मुझे 8,000 रुपये पर मंथ की सैलरी मिलती थी। एंड आई वॉज वेरी हैप्पी, क्योंकि आउट ऑफ ऑल ऑफ द फ्रेंड्स दैट आई न्यू, वो सब लोग उनका टाइम पास कर रहे थे। वो लोग उनकी जिंदगी में कुछ भी नहीं कर रहे थे। 11th-12th में बस पबजी चल रहा था तब तो, और वो पबजी खेल रहे थे, मैं जॉब जा रहा था। और 8,000 रुपये और बाद में 10,000 रुपये तक मेरी सैलरी हो गई थी। तो 10,000 रुपये महीने का कमा रहा था। और हमारे ग्रुप में मेरा सबसे बड़ा नाम था, क्योंकि मैं उस उम्र में 10,000 रुपये पर महीना कमा रहा था। एंड यू नो वो एक बहुत बड़ी बात थी। पर कुछ टाइम हुआ, 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, 12th के मैंने एग्जाम्स जो थे, मैं आपको बता दूं, 12th में मैं टॉपर आना चाहता था। आई टेल यू ऑनेस्टली, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं काफ़ी अच्छा था पढ़ाई में। आई वॉज वेरी गुड एट अकेडमिक्स। मैंने 9th में भी 10th में भी 90+ स्कोर किए थे। तब तो मैं पढ़ाई भी नहीं करता था, तब तो मैं बहुत मस्ती वाला आदमी था। बट 12th में आई स्कोर्ड 92.8 और हमारा डिस्ट्रिक्ट टॉपर जो था दैट वाज 94। मैं 1.2% से डिस्ट्रिक्ट टॉपर मिस कर दिया था। वो भी मैं एक चीज़ बताता हूँ कि उस टाइम पे मेरा जो आखिरी पेपर था इकोनॉमिक्स का, उसमें मेरा 12 मार्क्स का छूट गया था, 12 या 15 मार्क्स का, क्योंकि मैं वॉच लेके नहीं गया था। तो टाइम थोड़ा सा मेरा मिसमैनेज हो गया था, और उस चक्कर में 12 या 15 मार्क का छूट गया था, जो कि मेरा 1 या 2% वहीं पे तो चला गया। तो आई वॉज एमिंग फॉर डिस्ट्रिक्ट टॉपर। 12th में डिस्ट्रिक्ट टॉपर ना आने के बाद मुझे बहुत रोना आया था। मैं मम्मी पापा के लिए कुछ करना चाहता था। हमेशा से जिंदगी में मम्मी पापा को डिसअपॉइंट किया था। फिर सोचा कि अब जाकर थोड़ा सा उनको प्राउड फील कराना है, तो 12th में टॉपर आना था। वो भी मैं डिसअपॉइंट कर दिया। फिर उसके बाद जॉब जो चल रही थी, वो 10-12 हज़ार रुपये महीने आ रहे थे, मेरी ज़िंदगी निकल रही थी। पापा को मैंने 5,000 रुपये का एक फ़ोन लेकर दिया MI का। पापा खुश, पापा बोली ये तो ज़िंदगी में बढ़िया कर रहा है। पर मैं खुश नहीं था। आई वॉन्टेड समथिंग बिग। मुझे ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना था, हमेशा से ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना था। तो यू नो मैं ऑप्शंस देख रहा था, क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, क्या क्या नहीं हो सकता है। एंड उसके कुछ ही टाइम बाद लॉकडाउन लग गया। कुछ ही टाइम बाद जब लॉकडाउन लगा ना, तो लॉकडाउन एक्चुअली मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी बन के आया। तब मैं जिम का बिजनेस करता था, और तभी मैंने न्यूट्रिशन सीखना चालू कर दिया था, न्यूट्रिशन के बारे में सीख लिया था। और अब डाइट प्लान्स वगैरह बनाना मुझे आ गया था। अब जब लॉकडाउन आया तो लोगों को ना अलग से एक चुल हो गई थी कि उनको फिट होना है, और घर पे जब लॉकडाउन खुलेगा तो सब लोगों के सामने फिट होकर जाना है, अपनी बॉडी वॉडी बनाकर जाना है। तो लॉकडाउन में मैंने बहुत सारे डाइट्स बेचे, 8-8 हज़ार रुपए के, 10,000 रुपए के। यू नो मेरा मंथली सेल्स आ रहा था पहले, ठीक है। तो मेरा 8,000 रुपए की तो सैलरी आती थी, फिर उसके बाद 8-10 हज़ार रुपए का सेल्स आने लगा डाइट प्लान का। धीरे धीरे बढ़कर वो 20-25 हज़ार रुपए तक भी चला गया। अब वो जो 20-25 हज़ार रुपये मेरे जेब में आए ना, अब क्या प्रॉब्लम हुआ, पहला लॉकडाउन जब हुआ, लॉकडाउन 1.0 जिसे हम बोलेंगे, तब तक सब बढ़िया था। लॉकडाउन 2.0 तक सब लोग डिमोटिवेट हो चुके थे, उसके बाद डाइट्स बिकना बंद हो गए थे। बट ये जो लॉकडाउन 1.0 था, वो 9 या 12 महीने का कुछ चला था। जिम के मामले में जिम्स 12 महीने तक बंद थे, और उसके दौरान मैंने करीब करीब एटलीस्ट 1.5 से 2 लाख रुपए का सेल्स कर लिया था डाइट प्लान्स का। 1.5 to 2 लाख रुपीस का सेल्स किया था एट द एज ऑफ 17-18। मैं 17-18 साल का कुछ था तब, ठीक है, एक चीज बता दे रहा हूँ। और 17-18 साल की उम्र में मैंने 2 लाख रुपए ऑलरेडी कमा लिए थे।
अब प्रॉब्लम क्या हो गया, जब दूसरा लॉकडाउन आया ना तो लोगों ने डाइट प्लान्स खरीदना बंद कर दिया, उतना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे थे। अब मेरे किसी एक फ्रेंड ने सजेशन दिया कि जब तक लॉकडाउन चल रहा है, ठीक है, तो वाई नॉट ट्राई ट्रेडिंग, क्योंकि तुझे तो पैसा कमाना है और अभी जिम्स खुलने वाले हैं और कुछ टाइम है नहीं, तो जिम से तेरी सैलरी भी नहीं आएगी, तेरे डाइट प्लान्स भी नहीं बिकेंगे। और ऑनेस्टली बताओ तो लॉकडाउन मेरे लिए एक वरदान रहा। अगर शायद उस टाइम पे लॉकडाउन वो लंबा नहीं होता तो मैं ट्रेडिंग को कभी ट्राई ही नहीं करता, क्योंकि मेरी जिम की सैलरी चल रही थी, मेरा डाइट प्लान भी बिकना चालू हो गया था, तो मैं जिम से 10,000 रुपए कमा लेता था, फिर डाइट प्लान 20-30 हजार रुपए के चले जाते थे, महीने का 30-40 हजार रुपए एज अ 17-18 ईयर ओल्ड मैं कमा रहा था, विच इज नॉट बैड। 17-18 साल की उम्र में जब लड़के पबजी खेल रहे थे दिन दिन भर रात रात भर, तब मैं ये पैसे कमा रहा था। बट फिर लॉकडाउन में मुझे मेरे एक फ्रेंड ने और मेरे एक सर थे, मेरे ट्यूशन टीचर थे, उन्होंने बोला पूरब तू ये सब मामलों में ना होशियार है, तू ट्राई करके देख। तो मैंने ट्राई करके देखा एंड क्या हुआ होगा, गेस मारो, वीडियो रोको 1 मिनट के लिए सब लोग और गेस मारो क्या हुआ होगा। वही हुआ जो सब लोगों के साथ होता है। मैंने जितना धीरे धीरे डाला सब गवाता गया। मैंने पहले डाले थे 1,000-2,000 रुपए, वो 1,000-2,000 रुपए को मैं 8,000 रुपए तक लेकर गया था। मुझ में जो कॉन्फिडेंस आया ना कि मैं बोला बाप रे बाप ये तो बढ़िया है, मैं तो बहुत पैसे छाप लूंगा। बट फिर पता चला उतना आसान नहीं है, मैंने वो 8,000 रुपए गवा दिया। अब मन में क्या आ गया कि 1,000 रुपए से मैंने 8,000 रुपए बना लिए, अब मतलब स्किल्स तो है। तो फिर मैंने क्या किया, इस बार 10,000 20,000 रुपए डाले। 20,000 रुपए मेरा प्रॉपर इन्वेस्टमेंट था जो बड़ा था। फिर 20,000 रुपए डालकर मैंने सोचा अब तो इसे भी 8 गुना करूंगा तो 1,60,000 तो ऐसे ही बन जाने, और मेरा 10-15 दिन के अंदर ही हुआ था ये। वैसे करके मैंने सोचा बट वैसा हुआ नहीं, मार्केट ने मेरी लगा दी। 20,000 तो गए ही गए। उसके बाद मैंने और अटेम्प्ट्स किए कि चलो और करके देखते हैं, तो मैंने और डाला धीरे। पहले वो 20,000 गया, फिर उसके बाद 20,000 रिकवर करने के लिए और 10,000 डाले, फिर वो भी गया, फिर दिमाग खराब हुआ तो और पैसे डाले एंड इन दी एंड आई लॉस्ट ऑल ऑफ माई मनी। मेरे पास जो टोटल पैसा था मैंने सब गवा लिया। और उसके बाद क्या होता है ना, इंसान जब डूबना चालू करता है, अब लॉकडाउन फिर से चल ही रहा था, जिम का मेरा जो सैलरी आता था वो भी बंद था, क्योंकि मेरे जो ओनर थे वो भी कब तक मुझे सैलरी देते रहेंगे जब जिम बंद है, तो उन्होंने सैलरी देना बंद कर दिया। और उसके बाद डाइट प्लान्स भी बिकना बंद हो गए थे। अब मुझे टेंशन आने लगी, तो मैंने मेरे 2 दोस्तों से पैसे उधार लिए थे। एक का नाम सेड है, एक का नाम दर्शन है। दोनों से मिलाकर करीब करीब मैंने लाख रुपए उधार लिए थे। आई नो लगता है लाख रुपए बहुत ज्यादा है, 18 साल की उम्र के लड़के को लाख रुपए कौन देगा, बट मैं उस टाइम पर वैसा लड़का था जो बहुत डेडिकेटेड था, बहुत पढ़ाकू था, बहुत चीजों में अच्छा था। 2-3 लाख रुपए तो ऑलरेडी मैंने 9 महीने के अंदर कमा दिए थे 17-18 साल की उम्र में। तो फिर सामने वालों ने भी सोच कर दे दिया कि ये कर लेगा। उनको नहीं पता था मैंने ट्रेडिंग चालू की है, ट्रेडिंग में पैसे डुबाए। तो फिर मैंने उनसे पैसे लिए, वो भी गवाए। और एक टाइम बाद फिर ऐसा हो गया कि मैंने सबकी जितनी भी एक्सपेक्टेशंस थी सारी तोड़ दी। मम्मी पापा को लग रहा था कि ये तो बढ़िया जॉब कर रहा है, बढ़िया सैलरी भी आ रही है, डाइट प्लान्स भी बिक रहे हैं, अच्छा कमा रहा होगा। पापा को एक घर लेना था, मम्मी पापा को एक घर लेना था, क्योंकि हम सब लोग ना ज़्यादा 10-15 साल से ज़्यादा एक ही 4 लाख रुपए में पापा ने एक घर लिया था। पापा तब ड्रिंक किया करते थे, तो मम्मी ने पैसे 1-1 रुपया बचाकर, कुछ पैसे बचाकर, पूरी सैलरी, पूरा पेंशन, पूरी सारी चीज़ें जमा करके 4-4.5 लाख रुपए बचाए थे। और तब हमने एक 1 BHK घर लिया था, क्योंकि मेरा गाँव है, एक छोटा सा शहर है, तो वहाँ पे सस्ता होता है सब, और वो भी अंदर था। तो 10-15 साल पहले वैसे भी 4-5 लाख रुपए की वैल्यू भी हुआ करती थी। तो मम्मी पापा को बहुत ज़्यादा घर लेने का मन था। उनको लग रहा था कि 5-7 लाख रुपए उनको मेरी तरफ से मिल जाएंगे। मैं 30-30 हज़ार रुपये भी कमाता हूँ, अगर 1 साल के अंदर 3 लाख दे दूंगा, और उसके बाद धीरे धीरे वो जो लोन ले लेंगे वो भी मैं पे ऑफ करने में मदद कर पाऊंगा। बट उनको नहीं पता था ना कि मैं उनकी पूरी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा धूल डाल रहा हूँ, पानी डाल रहा हूँ करके। तो मैंने ट्रेडिंग चालू तो की, बट ट्रेडिंग वही होती है, तुम लोगों को समझना है, ट्रेडिंग हर कोई नहीं कर सकता है। लॉसेस होते हैं, पर सपने बड़े थे, हार नहीं मानी, हार कभी नहीं मानी। इवन आफ्टर मैं बताता हूँ कि ये जो मैंने लाख रुपए लिए थे, इसमें से भी 50,000 नुकसान हुए थे, और 50,000 रुपये वापस नुकसान होने के बाद भी मैंने हार नहीं मानी। मैंने पापा को बताया, पापा मुझे सुसाइडल थॉट्स आ रहे, मुझे ना गलत थॉट्स आ रहे हैं, मैंने ऐसा ऐसा किया। पापा को फिर मैंने बताया सच, पापा मेरा ट्रेडिंग में इतना नुकसान हुआ, ऐसा ऐसा हुआ। एंड उस टाइम पे पता है मैं क्या सोच रहा था,
मैं आपको अभी बताऊंगा नहीं, बट मैं सोच रहा था कि मैं कैसे खुद को मारूंगा जिससे घर पे पता ना चले कि मैंने 2.5 लाख रुपए गवाए। उस टाइम पे मैं 18 साल का था यार, मेंटालिटी उतनी स्ट्रांग नहीं थी, मेंटली उतना स्ट्रांग नहीं था कि मैं ये सोच सकूं कि 2.5 लाख रुपए तो तू शायद एक दिन में कमा लेगा बाद में जाकर, या 2.5 लाख रुपए एक इंसान की कीमत नहीं होती है। बट 2.5 लाख के लिए मैं सुसाइड के बारे में सोच रहा था, क्योंकि मुझे लग रहा था, मम्मी पापा को तो मैंने बोल के रखा था 5 लाख रुपए मैं दे दूंगा साल खत्म होने तक। पापा को मैंने होप देकर रखी थी। और मैंने कभी 10th के बाद घर से कभी पैसे नहीं लिए। आई एम टेलिंग यू वेरी ऑनेस्टली, मैंने कभी 10th के बाद घर से कभी पैसे नहीं लिए थे। मेरा जॉब से आता था, फिर मैं कुछ भी और कर लेता था, पार्ट टाइम जॉब करता था। उसके पहले मैंने जोमैटो में भी देखा था, वो भी किया था, फिर बहुत सारी चीज़ें करी, तो मैंने घर से कभी पैसे नहीं लिए। अब प्रॉब्लम ऐसा हो गया, 2.5 लाख रुपए गवा दिए, घर पे 5 लाख रुपए देने थे, पापा को बोला था साल खत्म होने तक दे दूंगा, और ऊपर से अब तो खाने के भी पैसे नहीं है, घर पे पैसे मांग नहीं सकता। घर पे पैसे मांगूंगा तो पापा को पता चलेगा ना कुछ तो हुआ है। इस वजह से फिर उस टाइम पे मैंने पैसे भी नहीं मांगे, और उस टाइम पे गलत चीज़ें सोची कि मैं खुद को ये कर लूँगा, खुद को वो कर लूँगा। उस टाइम पे पता है, मेरे एक बहुत करीबी दोस्त थे, वैभव सर करके, अभी थोड़े करीब नहीं है बट ज़रूर दोस्त। तो उन्होंने मुझे एक चीज़ कही, मैंने उनको ये बात शेयर की कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं बिल्डिंग से कूद जाऊँ या ऐसा कुछ। उन्होंने एक बात शेयर की कि तू 2.5 लाख रुपए के लिए खुद को बिल्डिंग से फेंकने के बारे में सोच रहा है या कूदने के बारे में सोच रहा है। इन केस अगर तू बच गया, इन केस अगर तू बच गया, अगर तेरी मौत नहीं हुई, तो तेरा बाप कहीं पर भी जाकर हाथ जोड़ेगा, कुछ भी करेगा, उनके ऑर्गन्स बेचेगा, हाथ पैर तोड़ेगा, कुछ भी करेगा, बट तेरे लिए अगर 2.5 करोड़ रुपए भी लग जाता है ना, कहीं से भी लाएगा। वो बात दिल पे चुभ गई। 2.5 लाख रुपए के लिए मैं खुद को मारने के बारे में सोच रहा था, और मेरे पापा जिन्होंने शायद कभी 2.5 लाख रुपए महीने के कमाए भी नहीं है, या साल के भी शायद मुश्किल से कमाए हैं, वो मेरे लिए अगर 2.5 करोड़ रुपए ला सकते हैं, अगर मुझे कुछ हो जाता है, अगर मैं बच जाता हूँ, तो वो कुछ भी करेगा ना। मेरे पापा को मैं पहचानता हूँ ना, मेरे पापा को मैं पहचानता हूँ। अगर मुझे कुछ हुआ ना, तो मेरे पापा का एक्चुअली पैर फ्रैक्चर्ड है, उनका पैर फ्रैक्चर्ड है, एज इन बहुत पहले उनका एक्सीडेंट हुआ था, और उसमें एक रॉड है, वो कभी सीधा नहीं हो सकता है, मतलब फोल्ड नहीं हो सकता है, वो स्ट्रेट रहता है हमेशा। तो अगर वैसा भी रहेगा और कभी कुछ हो गया, मुझे पता है पापा वैसे पैर के साथ भाग कर आएंगे। पर फिर उसके बाद मैंने डिसाइड किया, नहीं, अब नहीं पूरा। उसके बाद वक्त लिया, ट्रेडिंग को टाइम दिया, इधर उधर से कोर्सेस उठाए, फ्री में उठाए, परचेज नहीं किए। बहुत से जुगाड़ होता है, आप अगर किसी का भी कोर्स देखना चाहो तो जुगाड़ से मिल जाता है सर। तो मैंने जुगाड़ किए, फिर उसके बाद जुगाड़ मैं बता नहीं सकता क्योंकि वो लीगल नहीं होता है, बट मैंने फिर उसके बाद खुद से नॉलेज गेन किया। 6 महीने का ब्रेक लिया। वो जो 50,000 रुपये बचे थे ना, मैंने आखिरी बार मैंने इसे बचा के रखा था। मैं बोला अब इसे साइड में रखेंगे, इसे तभी लगाऊंगा जब मुझे कॉन्फिडेंट रहेगा कि मैं वो ट्रेडर हूँ जो आज से 2 साल पहले ट्रेडर को बोले कि ये तो चूतिया आदमी है, या तो 1 साल पहले वाले ट्रेडर या 6 महीने पहले वाले ट्रेडर को देख के बोले अभी ये तो चूतिया आदमी है। ये मैं चाहता था कि मैं ऐसा ट्रेडर बन जाऊं जो खुद को पीछे देखकर 1 महीने 2 महीने पीछे देखकर बोल सके कि यार इसको तो ट्रेडिंग ही नहीं आती। तो फिर मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ने पे फोकस दिया। मैं दिन रात, और जो कीड़ा लगा था ना, जो कीड़ा घुस गया था दिमाग में, दिन रात मैं रात भर वीडियोस देखता था, रात भर पढ़ाई करता था, रात भर बुक्स पढ़ता था, ई बुक्स पढ़ता था, पीडीएफ्स पढ़ता था, दिन भर भी यही करता था, रात भर भी वही करता था। बेड से उठता नहीं था, चादर के अंदर चादर लेकर फोन के अंदर सारी चीज़ें करते रहता था। 6 महीने निकले, 6 महीने में नॉलेज गेन किया, एंड धीरे धीरे करके चीज़ें बदली, प्रॉफिट्स होने लगे। देखो एक और चीज़ ध्यान रखो, मैंने ज़िंदगी तो बदली है पर सिर्फ ट्रेडिंग से नहीं। ट्रेडिंग ने मुझे पैसा बना कर दिया। मैं हमेशा से थोड़ा शार्प था। अब आई नो खुद की तारीफ करना अच्छा नहीं है, बट मैं हमेशा से थोड़ा शार्प था। मैं मारवाड़ी हूँ, हम लोग धंधे में आगे होते हैं, धंधों की टैक्ट होती है। तो ना मैंने क्या किया, ट्रेडिंग से धीरे धीरे पैसा कमाना चालू किया। ट्रेडिंग से जब धीरे धीरे पैसा कमाना चालू किया तो मैंने उसके साथ साथ और चीज़ें करी। मैंने यूट्यूब बना लिया, इंस्टाग्राम बना लिया, फिर उसके साथ साथ मैंने फिजिकली लोगों को कंसल्टेंसी देने चालू कर दी। क्योंकि अब क्या हो गया था, कुछ टाइम बाद जब मुझे सक्सेस मिली तो मैं मेरे गांव का पहला लड़का था जिसने 18 साल की उम्र से पहले कार ले ली थी। मैंने एक फोक्सवैगन पोलो खरीदी थी 18 साल की उम्र में। 18 साल के पहले नहीं, 18 साल की उम्र में मैंने एक फोक्सवैगन पोलो, भले ही सेकंड हैंड ली थी, भले ही सिर्फ 3 लाख की ली थी, बट मैं अकेला बंदा था मेरे शहर से, मेरे गाँव से, जिसने 18 साल की उम्र में कार ली थी। तो मैंने कार लेने के बाद मैंने उसी चीज़ का फ़ायदा उठाया कि लोगों को कंसल्टेंसी देना चालू किया।
मैं बोला देख मुझे ट्रेडिंग आती है, अगर तुझे भी सीखना है, सीखना तो छोड़, मैं तुझे कंसल्टेंसी दे सकता हूँ कि तुझे कुछ जानना है, मुझसे सीखना है। देख मैंने इतने जल्दी, इतने 6 महीने के अंदर, 1 साल के अंदर मैंने इतना कर लिया। फिर उसके बाद लोग कंसल्टेंसी लेते थे, 5,000 रुपए, 10,000 रुपए कंसल्टेंसी के, एक बंदे से आ जाते थे कंसल्टेंसी के। फिर उसके बाद कभी कभी मैं टिप्स दे देता था कि चलो ठीक है ये भी तुम देख सकते हो, ऐसा कर सकते हो, वैसा कर सकते हो। फिर उसके बाद मैंने कोर्स बनाया, कोर्स बेचा। फिर उसके बाद साथ ही साथ मेरा ट्रेडिंग से तो पैसा आ ही रहा था। फिर उसके बाद यूट्यूब चलने लगा, यूट्यूब से थोड़ा पैसा आने लगा। इंस्टाग्राम चलने लगा, इंस्टाग्राम से थोड़ा पैसा आने लगा। फिर उसके बाद कोलैबोरेशंस आते हैं, ब्रांड प्रमोशंस आते हैं। और जो अभी कभी कभी आपने देखा, मैं ब्रोकर्स सजेस्ट करता हूँ या ब्रोकर्स के नाम लिया करता था लाइव्स में या फिर ऐसे वीडियोज में, तो उनके भी अलग से पैसे मिलते हैं। तो ये सारी चीजें एक साथ लंप करके मेरे पास अब पैसा आने लगा था। ट्रेडिंग से तो आ ही रहा था और ये सब चीजों से भी आ रहा था। फिर इसके बाद मैंने क्या किया, जो जिम में मैं जॉब करता था वो जिम ओनर के पास गया और मैंने जिम खरीदा। जो जिम में जॉब करता था वो जिम खरीदा। और फिर उसके बाद एक फिजिकल बिजनेस भी हो गया। फिर इसके बाद और क्या हो गया, जैसे जैसे फेम मिलने लगा, जैसे जैसे पॉपुलैरिटी मिलने लगी, तो कुछ लोग जो अच्छे लोग थे, अच्छे फैमिली से थे, अच्छे घर से थे, वो लोग भी साथ रहने लगे, साथ रहना चाहने लगे, घुल मिलकर रहना चाहने लगे। फिर उन्होंने कुछ अपॉर्चुनिटीज दी, बिजनेस में हाथ डाल, ऐसा कर वैसा कर, 1-2 छोटे मोटे हाथ वहां पर भी डाले। एंड फिर ये सब चीजें मिलाकर मैंने पैसे से पैसा बनाया, ट्रेडिंग से पैसा बनाया, पैसे से पैसा बनाया। एंड लोग पूछते हैं ना ट्रेडिंग क्यों चूज किया, सपने बहुत बड़े थे, सपने बहुत बड़े थे, कुछ तो करना था, कुछ तो अलग करना था। वो 9 से 5 वाली जॉब नहीं करनी थी, 20-30 हजार रुपए वाली जॉब नहीं करनी थी, चाहे लाख रुपए हो, चाहे 2 लाख रुपए हो, चाहे 5 लाख रुपए महीने मिले, किसी के नीचे काम नहीं करना था। किसी के नीचे काम करना कभी सिखाया ही नहीं मम्मी पापा ने। मम्मी पापा के काम नहीं करता मैं, मम्मी पापा बोलती है फ्रिज में पानी भर के रख, मैं नहीं रखता, मतलब रखता हूँ जब तक गालियां नहीं मारती है तब तक नहीं रखता। पर या सो दैट इज व्हाट आई डू, दैट इज हाउ थिंग्स वर्क। तो मम्मी पापा ने कभी किसी के आगे झुकना नहीं सिखाया, खुद की इज्जत बनाना सिखाया, खुद का कंधा और खुद की जुबान, खुद का सर सीधा रखना सिखाया, ऐसे नहीं। तो दब के तो नहीं रहना था, जिंदगी में कुछ बड़ा करना था। एंड ऐसे करके मैंने ट्रेडिंग चालू किया। एंड ये थी मेरी वाई आई स्टार्टेड ट्रेडिंग एंड हाउ आई बिकेम व्हाट आई एम टुडे। कैसे मैं यहाँ तक पहुँचा जहाँ तक मैं आज हूँ। बाकी कुछ नहीं, यहीं पर मैं इस वीडियो को रोकूंगा। अगर और भी ऐसे वीडियोस चाहिए तो मेक श्योर टू फॉलो, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर देना यूट्यूब चैनल को। इंस्टाग्राम को क्या कर देना, फॉलो करके रख देना। एंड यहाँ पर क्लिक करो, इंस्टाग्राम पर फॉलो करके रखो। दैट्स मोस्टली इट। थैंक यू सो मच एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कि तुम लोगों को और भी ऐसे लाइव स्ट्रीम्स एंड वीडियोस चाहिए या नहीं चाहिए, ऐसे लाइव स्ट्रीम्स चाहिए और वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए, कि मैंने क्यों ट्रेडिंग चालू करी, कैसे की, मेरी जर्नी कैसे थी, और सारी चीज़ें मैं धीरे धीरे करके बताते जाऊँगा। ठीक है, चलो, नाइस मीटिंग यू ऑल, सी यू अगेन। मेक श्योर कि जल्द से जल्द फॉलो करो, सब्सक्राइब करो एंड सपोर्ट करते रहो। लव यू ऑल, बाय बाय।